पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ एक भाव है ये वचन संगीता। इसलिए हम जब भी हम वचन संगीत उठाते हैं, ये हम इस प्रकार कहे वचन संगीता 1 वचन संगीता 2 इस प्रकार हम उठाकर हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाएंगे। एक अध्याय नहीं है, अधिकार नहीं है, एक संगीता है, एक गीत है। उस गीत को पहला गीत वचन संगीता का पहला गीत को आज हम मनन करेंगे। इधर हम देखते हैं पहला वचन संगीता का एक इस प्रकार कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दूसरे की संगति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठे करने वालों के ना बैठता। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसी वचन हमेशा पढ़ते हैं, कई बार मनन किया हुआ है। अभी भी एक छोटा बच्चा से भी हम पूछे, वो अच्छे रूप से ये वचन संगीता को कहेंगे। इधर आपको देख सकते हैं, इधर हम जो मसीह का लोग कहते हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, जो विश्वासी कहलाने वाला हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसी वचन कहते हैं, क्या ही धन्य है जो मनुष्य जो दुष्टों का मार्ग में नहीं चलता, दुष्टों का जो परमेश्वर का विरुद्ध में काम करने वाला का संगत में नहीं चलता, नहीं बैठता, उसको पसंद में टट्टा करने वाला बीच में ना बैठता, वो आशीष होते हैं। ऐसे इसी वचन में हम देख सकते हैं, इधर हम पढ़ सकते हैं, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो दुष्टों की संगति पर नहीं चलता। हालेलुया। इधर आप तो देख सकते हैं, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों का संगति पर नहीं चलता, दुष्टों को मार्ग में नहीं चलता। इधर परमेश्वर को साफ रीति में हमको कहना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर बसते में आया हुआ है, परमेश्वर का दृष्टि को पाने के लिए, परमेश्वर को अनुग्रह का आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर को आवाज सुनने के लिए हम परमेश्वर बसते में आया हुआ है। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर कहते हैं, क्या ही वो धन्य है जो पुरुष दुष्टों का संगति पर नहीं चलता, दुष्टों का बसने में नहीं रहता, जो दुष्टों का साथ साथ नहीं चलता, उनको दूर करते परमेश्वर का वचन को मन करने वालों को ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह करते हैं। इधर हम देख सकते हैं, इधर हम इस प्रकार कहते हैं, पापियों का मार्ग में ना खड़ा होता। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं, ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता। जो पाप करते हैं, जो पाप का मार्ग में वो धर्मी व्यक्ति हैं, जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी अपने आप को कहलाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी पाप करने वाला मार्ग में वो नहीं चलते हैं, वो खड़ा नहीं होते हैं, परमेश्वर को अनुमति नहीं देते। जो व्यक्ति परमेश्वर बसने में आते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं, हरेक बातों को समझने के लिए उनको ज्ञान और समझ प्रभु देते हैं। इधर वचन में देखते हैं, वो ना टट्टा करने वालों के बैठक में ना बैठता। हालेलुया। आज हम हमारा जीवन में को फरकने के लिए आवश्यकता है, हमारे जीवन में अपने जीवन को हम जांचने का आवश्यकता है। हम मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण देते हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन का अनुसार हम चलते हैं। ये बातें हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है, फर्दर देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस वचन का अनुसार चलते हैं वो आशीष पाते हैं। इधर उसका आगे इस प्रकार लिखा है, दूसरी अध्याय दूसरे पद में, परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से आनंदित होगा। हालेलुया। इधर वचन में कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं, दुष्टों को मार्ग में नहीं रहता है, पाप के मार्ग में खड़ा नहीं होते हैं, जो टट्टा करने वाला का उपस्थिति में नहीं बैठता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में कहते हैं, परंतु वहां तो यहोवा का व्यवस्था से आशीष होता है। हालेलुया। आनंदित होगा। हालेलुया। आनंदित होगा। हम कई बार हमारे जीवन में खुशी नहीं आते हैं, आनंद नहीं होते हैं, कई बार हम दुख में होते हैं, निराशा में होते हैं,
जब हम वचन उठाकर पढ़ते हैं, कई बार कई लोगों को जीवन में प्रभु आशीष दिया है, उनको आनंदित होते हैं। वो जो परेशानी है, जो मुसीबत उनको जीवन में थे, उनमें से बाहर आने के उसी वचन को द्वारा प्रभु उनको मदद करते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था से आनंदित होगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते रहते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर को व्यवस्था को मनन करते हैं, उसी का व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का नियमों के अनुसार चलते हैं, वही व्यक्ति दुष्ट का मार्ग में खड़ा नहीं होते हैं। हालेलुया। इधर हम पहला अध्याय में हमने देखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष, इधर हम देखा है दुष्ट का संगति पर नहीं चलता, दुष्ट के मार्ग में नहीं चलता, वो पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहता और ठट्ठा करने वाला का बैठक में नहीं बैठता। क्या ही धन्य है वो पुरुष। वो पुरुष कौन सा है जो धन्य पाया, वो पुरुष कौन सा है, उसका दूसरी आयत में हम देख सकते हैं। इधर हम दूसरी आयत में देखते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन जो व्यक्ति मनन करते हैं, वो दुष्टों को मार्ग में कभी नहीं जा पाते हैं। हालेलुया। उनको जाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देते हैं। हमारे जीवन में हम फरकने की आवश्यकता है। हम कितना प्रभु को जाना है, कितना परमेश्वर को वचन को स्वीकार किया है, परमेश्वर कितना हमारे बारे में जानते हैं, ये बात हमारे जीवन में समझने के लिए है। हम कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना परमेश्वर हमारे बारे में जाना है, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में पहचानने की आवश्यकता है। इधर दूसरी आयत में लगता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते रहते हैं। हालेलुया। रात दिन मनन करते रहते हैं। जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उसका अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं, प्रभु उनको अनुग्रह देते हैं, प्रभु उनको अनुग्रह देते हैं। वो व्यक्ति कैसे होते हैं, उसका अगला पद में हम देख सकते हैं, तीसरी पद में, वह तो उस वृक्ष का समान हो जे वो जलधारों के निरा लगा हुआ है, जो जलधारा का किनारे पे लगा हुआ है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला, जो व्यक्ति परमेश्वर को वचन के अनुसार चलने वाला, जो व्यक्ति परमेश्वर उसी वचन को मनन करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार होते हैं जो जलधारा के पास में लगा हुआ वृक्ष का समान। हालेलुया। हम हमारे जीवन में, हम अपने घर पे हम पेड़ पौधे लगाने वाला है, छोटा छोटा पौधों को लगाने वाला है, फूल का पौधे या कुछ भी पौधों को लगाने वाला है, हम भी लगाते हैं। अगर हम देख सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं, बढ़ने के लिए पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको जो जो चाहिए वो सारे हम करते हैं। अगर हम 10 दिन पानी नहीं देते हैं, वो पौधा क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो पौधों को संभालते हैं, बढ़ाने के लिए हम पानी देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, उनका जीवन में क्या होते हैं, वो जलधारा का किनारे पे लगा हुआ उसी वृक्ष का समान होते हैं। एक छोटा पौधा लगाते हैं, उसको जन्म देते हैं, पानी देते हैं, वो बढ़ते हैं, वो उनका एक बढ़ोतरी उनका जीवन में होते हैं। वो पौधा 1 साल के बाद बड़ा हो जाते हैं और 10 साल के बाद एक वृक्ष बन जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति हम नया विश्वास में आते हैं, जो वचन को पढ़ने शुरू करते हैं, उनका जीवन में नया अनुग्रह, नया आशीष, नया प्रकाशन प्रभु इसी वचन को द्वारा उनका जीवन में देते हैं। उसी वचन में जो जब वो बढ़ना शुरू होते हैं, वो नया अनुग्रह पाकर बड़ा एक वृक्ष का समान हो जाता है। जितना आंधी भी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी परेशानी उनका जीवन में आए, वो वृक्ष कभी गिरने नहीं देंगे। हालेलुया।
उसका जड़ इतना मजबूत हो जाते हैं, इतना जड़ उसका पक्का हो जाते हैं, जमीन का अंदर गहराई तक जाकर उसका जड़ को मजबूती के साथ उस पेड़ को संभालते हैं। उसी प्रकार जब हम मसीह में आते हैं, जो मसीह में हैं हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाले हमारे जीवन में इसी वचन में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब इसी वचन में जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ना है, तब चलकर हमारे जीवन में हम उन्नति पा सकते हैं। अगर जो पेड़ जड़ नहीं पकड़ते हैं, वो जमीन में गहराई तक नहीं जाते हैं, वो एक छोटा आंधी आए या छोटा हवा उसमें लगे, वो क्या करते हैं? गिर जाते हैं। उस प्रकार हमारे जीवन में हम परमेश्वर को वचन में जड़ पकड़ने का आवश्यकता है। इसी वचन को हम गहराई तक हम जानने का आवश्यकता है, तब चलकर कोई बड़ा वृक्ष बन सकते हैं। हालेलुया। जो गहराई तक नहीं जाते हैं, जमीन पर इसी मिट्टी का गहराई तक नहीं, जो वृक्ष नहीं जाते हैं, उसका जड़ नहीं जाते हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। वैसे हमारे जीवन में हम परमेश्वर को वचन को पढ़कर मनन करते, उसमें हम जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन का गहराई तक हमको जाना है, तब चलकर एक बड़ा वृक्ष बन सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष को इनका इस जीवन में हम पा सकते हैं। अगर वृक्ष नहीं बन पा रहे हैं, उधर उनको काट दिया जाएगा, उसी आग में झोंक दिया जाएगा। वचन में लिखा है, कुल्हाड़ी अभी पेड़ पर जड़ पर रखा हुआ है, जो अच्छा फल लेके नहीं आता उनको काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। हमको अच्छा फल लेकर आना है। हम नदी के किनारे में लगा हुआ है, पानी का किनारे में हम लगा हुआ है, हमारे जीवन में अच्छा फल लाना है। हालेलुया। खराब फल ले, अच्छा फल आना है। जब अच्छा फल आते हैं, तब चलकर उनका जीवन में आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। इधर हमको इसका आगे हम देखते हैं, इसका तीसरी आयत में हम देखता है, क्या उस वृक्ष के समान हो जाते हैं, वो जल तारे के किनारे लगा हुआ है और अपनी शुद्ध में फलता है, और जिसकी पत्ते कभी बुझते नहीं, उसका पत्ती हरी हरी रहते हैं। जो जल तारे का किनारे में लगा हुआ पेड़ को हम देखते हैं, अरब नदी के किनारे या जल स्रोत के किनारे जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो हमको कई बार देखे तो बाग वृक्ष से भी अधिक उनको क्या मिलते हैं? पोषक मिलते हैं, ज्यादा मात्रा में विटामिन उनको मिलते हैं। उनका पत्ता कभी गिरते नहीं, हमेशा हरा रहते हैं। वो पत्ती हरा से कभी गिरता नहीं है, मजबूती का साथ उसी पेड़ का साथ बना रहते हैं, मिलकर रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन का अनुसार चलते हैं, उनका जीवन में वो इसी पेड़ का समान, उस वृक्ष का समान, उनका डालियों का समान हरी हरी रहते हैं। हालेलुया। वो कभी मुरझाते नहीं है, वो कभी गिरते नहीं है, वो और आगे बढ़ने के लिए उनका हिम्मत और सामर्थ प्रभु देते हैं। उसका चौथा पद हम देखते हैं, दुष्ट ऐसा नहीं, वे भूसे के समान होते हैं, जैसे भवन उड़ले हो जाते हैं। उधर हम देख सकते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो एक धर्मी है, एक दुष्ट है। जो धर्मी इस प्रकार कहा जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहते हैं, इसी वचन को, व्यवस्था को दिन रात मनन करते रहते हैं, उनको धर्मी कहे जाते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो परमेश्वर का विरुद्ध का काम करते हैं, जो परमेश्वर कहते हैं उसका विरुद्ध का काम करने वाला हर एक व्यक्ति, उसमें विश्वासी हो
या अविश्वासी हो, प्रभु को जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम करते हैं उनको दुष्ट कहा जाते हैं। उधर दुष्ट के बारे में इस प्रकार लिखा है, वो क्या जो भूसा का समान होते हैं। भूसा जो कटने के बाद गेहूं या फसल कटने के बाद उसका बाकी जो मुर्चा बच जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, मशीन में डालकर भूसा बनाया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाते हैं। वो क्या होता है, अगर कोई एक हवा उसमें लग जाते हैं, उधर से उड़कर चले जाते हैं, वो उसका जगह उनको पता नहीं होते हैं। वैसे ही होते हैं दुष्ट। आज हम देखने के समय में दुष्ट बड़ा एक वृक्ष के समान हमको दिखाई देते हैं, बड़ा एक पहाड़ का समान दिखाई देते हैं, लेकिन एक आंधी आए, एक तूफान आने के समय में उनका जगह उनको उधर से उठाकर लेकर जाते हैं। हालेलुया। एक दुष्ट का जिंदगी ऐसे ही होते हैं। हम देखने के समय में एक बड़ा एक पहाड़ जैसे हमको दिखाई देते हैं। आजकल हम इधर हम कई जगह पर हम देखते हैं भूसा बनाया जाता है, उधर देखे एक बड़ा पहाड़ जैसे हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उधर हवा लग जाए, उधर भूसा उड़ जाते हैं। उधर कई जगह पर हम देख सकते हैं, वो हवा आकर उसको ना उठाने के लिए क्या करते हैं, जाल उनको संभालते हैं। दुष्ट ऐसे होते हैं जो मूसा का समान उनको उड़कर चले जाते हैं। अगर हवा लग गया वो उड़कर चले जाते हैं। छोटा एक चिंगारी, एक आग का चिंगारी उसमें लग जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। उनका जिंदगी ऐसे होते हैं। जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसका जीवन उसी प्रकार होते हैं। उसी हवा आकर पवन आकर अड़ जाते हैं, वो उड़कर चले जाते हैं, उनका जगह पर वापस नहीं आते हैं। वैसे हमारे जीवन में हम प्रभु को मानने वाला लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को भयभक्ति के अनुसार चले, परमेश्वर का वचन के अनुसार चले, जब तक प्रभु हमारे जीवन में उस वृक्ष का समान प्रभु हमको खड़ा करेंगे। हालेलुया। उसका आगे इस प्रकार लिखा है, इसलिए दुष्ट न्याय का संदर्भ में रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों के मार्ग में। इधर आपको देख सकते हैं जो न्याय होते हैं, जो प्रभु का न्याय करते हैं, प्रभु जो न्याय करने का समय आते हैं, दुष्ट उनका सामने खड़ा नहीं हो पाते हैं, ताकि वो उनका जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि प्रभु को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। उनको हवा आए तो वो उड़ जाते हैं, वो उनका जगह को अता पता नहीं रहते हैं, वो उड़कर उसका जगह से निकल जाते हैं। वो धर्मी के मार्ग में कभी वो खड़ा नहीं रहते हैं। धर्मी वो वृक्ष का समान होते हैं, जो वृक्ष जो पानी के किनारे में लगा हुआ है, उस वृक्ष का समान धर्मी जन होते हैं। उसमें हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, उनको कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी आंधी आने के समय में, तूफान आने के समय में एक बड़ा वृक्ष में से छोटा छोटा टेड़ियां टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर भी वो पेड़, वो जो वृक्ष नहीं गिरते हैं, बल्कि ताकि उनका जड़ मजबूती के साथ जमीन में गाड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जमीन का गहराई तक उसका जड़ गया हुआ है, इसलिए वो वृक्ष कभी नहीं गिरते हैं। उसका डालियां गिर जाते हैं, लेकिन उधर वो पेड़, उस वृक्ष गिरने के प्रभु अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को मानने वाला लोगों के जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं, संकट नहीं आते हैं, ये भी नहीं है। हम परमेश्वर बसने में चलने के समय में कई बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, फिर भी हमको खड़ा रहने के प्रभु हमको अधिकार देते हैं, हिम्मत और सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते हैं। जो व्यक्ति इसी दुष्ट का समान ना होना चाहिए, जो ताकि वो हवा आकर उड़ जाते हैं, हवा आकर लग जाते हैं,
वो उनका जगह से निकल जाते हैं, उनका जगह पर वापस नहीं आते हैं। हम कैसा बनना चाहिए? उस धर्मी व्यक्ति का समान जो पानी के किनारे में लगा हुआ उस वृक्ष का समान हम बनना है। उसका पत्ती कभी गिरता नहीं है, बुझाता नहीं है, उसका पत्ती हमेशा हरी हरी रहते हैं। बाकी वृक्ष से भी, बाकी पेड़ पौधों से भी ज्यादा हरियाली इस पेड़ में होते हैं। जो प्रभु को मानने वाले लोगों के जीवन में हमेशा परमेश्वर का हरियाली, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य उनका जीवन में होने की आवश्यकता है। तब चलकर वो परमेश्वर का दृष्टि को पा सकते हैं। हालेलुया। इधर आखिरी वचन में कहते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानते हैं परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। आखिरी वचन इस प्रकार लिखा है, पहला वचन संहिता पहला का 6 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानते हैं। धर्मियों को मार्ग कौन सा है? परमेश्वर का वचन को पालन करना, परमेश्वर का मार्ग में चलना, परमेश्वर पसंद में रात दिन लगा रहना, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, परमेश्वर का नियमों का अनुसार चलना, विधियों का अनुसार चलना। परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर धर्मियों को मार्ग को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं वो कभी गिरेंगे नहीं। मेरा वचन का अनुसार, मेरे नियमों में वो लगा हुआ है, वो स्थिर है। परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाते हैं। वो मार्ग कैसे नष्ट हो जाते हैं? उनका हल्का हो जाता है, दुष्ट हल्का हो जाते हैं। देखने के लिए पहाड़ जैसे है, एक बड़ा हमको दिखाई देते हैं, लेकिन एक छोटा परेशान उनका जीवन में आए, वो कभी खड़ा नहीं हो पाते हैं, गिर जाते हैं, उसके जगह से उठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं दुष्ट नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन परंतु क्योंकि जो यहोवा का मानने वाला है, परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का मार्ग जानते हैं, वो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, लगा रहते हैं, रात दिन उसको मनन करते रहते हैं, वो आशीष पाते हैं। आज हमारा जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए हम परमेश्वर को मार्ग में लगा रहने का आवश्यकता है। इधर इस प्रकार लिखते हैं, परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से आनंदित होगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते हैं। हालेलुया। रात दिन मनन करते हैं। रात दिन हमको परमेश्वर को वचन का अनुकरण करना है, परमेश्वर को वचन का अनुसार चलना। अपने जीवन को रात दिन हमको फर्क करने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन अपने जीवन को हमको बदलने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में कमी आ रहे हैं, परेशानियां आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर को आशीष देते हैं, उसी वृक्ष का समान हो जाता है जो पानी के किनारे पे जल चरने का किनारे पे लगा वो उस पेड़ का समान, उस वृक्ष का समान होते हैं। उसका पत्ती वो कभी मुरझाता नहीं है, गिरता नहीं है, उसका हरियाली उनका जीवन में होते हैं। जो परमेश्वर को मानने वाला जीवन में जो व्यक्ति परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को अनुकरण करते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा रहते हैं। वो किसी चीज के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं, किसी चीज के लिए दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उनको पता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं जब परमेश्वर के वचन को मनन करूं, मैं जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, परमेश्वर मेरे लिए हर एक रास्ता खोल कर देंगे, हर एक बंद रास्ता को मेरे लिए खोल कर देंगे। ऐसा विश्वास उनका जीवन में होते हैं, ऐसा उम्मीद उनका जीवन में होते हैं। उसी विश्वास का कारण वो धर्मी जन जीवित रहते हैं। वचन में लिखा है धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ प्रभाव हो सकते हैं। हालेलुया। आज
आज हम धर्मी बनने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में कमी आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, हमारे जीवन में कई जगह पर खोट रहे हैं, उसी हरेक बातों को दूर कर कर हम परमेश्वर बसने में इसी वचन का अनुसार मन करने के लिए हम तैयार होना है। इसी वचन का अनुसार जब हम मन करते हैं, इसी वचन को हम मानते हैं, उसी वचन का अनुसार हम चलते हैं, तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आए हैं तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। हम परमेश्वर को बसने में खड़ा रहने के प्रभु हमको अधिकार देते हैं। हालेलुया। आज इसी वचन को सुनने वाला हमको देखकर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को मार्ग में समर्पण करें, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए इसी व्यवस्था के अनुसार हम चलने की आवश्यकता है। इसी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, इसी नियमों के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु हमको कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। आपने अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया।